आपसे बात हो रही करेक्ट ऑर्डर ऑफ SN1 रिएक्टिविटी। उल्टा होता है, वन में टर्शियरी की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा और SN2 में प्राइमरी की सबसे ज्यादा। लेकिन SN1 की एक खासियत ये है कि SN1 में इन तीन बातों का ध्यान भी रखना बहुत जरूरी है। एक, अगर बेंजाइलिक हैलाइड है तो उसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी। देन सेकेंडरी, अगर कोई एलाइलिक है, अगर कोई एलाइलिक हैलाइड है ये वाला CH2 बॉन्ड Br, और फिर तो आप जानते ही हैं, फिर अगर टर्शरी है तो उसको देखोगे आप। इन तीनों बातों का ध्यान रख करके तब आप SN1 में आंसर करोगे। अब आप देखो इसमें से कोई एलाइलिक लग रहा है मुझे, कोई ना कोई मुझे लग रहा है। ये देखो एलाइलिक क्या होता है, C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C बॉन्ड X, यानी कि Br जैसे यहाँ लगा हुआ तो Br है। तो मुझे लगता है ये एलाइलिक होने चाहिए। Br सिंगल बॉन्ड C वाला आ गया बेटा, ये वाला सिंगल बॉन्ड C और ये डबल बॉन्ड C। देखिए ये तो आ गया Br सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, Br सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C। तो ये आपका एलाइलिक है और कोई भी इसमें एलाइलिक नहीं है। तो एक बात तो बिल्कुल पक्की है कि B की रिएक्टिविटी SN1 में सबसे ज्यादा होगी। तो ऐसा ऑप्शन एक तो B आपके पास है और एक C आपके पास है। तो ऑप्शन या तो B ठीक होगा या C ठीक होगा। अब जो हमारे पास बचे हुए वो हमारे पास बचे हुए हैं, दिस इज 1 डिग्री एंड दिस इज 2 डिग्री। तो आपको क्लियर है SN1 में सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी 3 डिग्री की, उसके बाद 2 डिग्री की और उससे कम 1 डिग्री। तो अब तो बिल्कुल क्लियर है कि B के बाद कौन आएगा, C का नंबर आएगा। तो C दोनों ऑप्शन, हाँ ये देखिए C आ गया। यहाँ पे क्या आ रहा है, A, ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है और ये फिर A। तो फिर आप देखोगे सेकेंडरी की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी देन द प्राइमरी, इसलिए ऑप्शन बी आपका करेक्ट ऑप्शन है। Me स्टैंड्स फॉर मिथाइल। Me जो लिखा है इसका मतलब मिथाइल है और Et अगर होता, Et मींस इथाइल ग्रुप होता। What would be the reactant and reagent used to obtain 2,4 dimethyl pentane 3-ol? तो पहले इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। 2,4 dimethyl pentane, तो पहले मैं पेंटेन बना रहा हूँ, दिस इज पेंटेन 3-ol, दिस इज 3 पर ऑल, 2,4 डाइमिथाइल, ये 2 पर मिथाइल और ये 4 पर मिथाइल, दिस इज योर स्ट्रक्चर 2,4 डाइमिथाइल पेंटेन 3-ol। तो कौन सा रिएक्टेंट जो है, कॉम्बिनेशन जो है वो यूज हो पाएगा इसको बनाने के लिए। तो ये अल्कोहल है आपके पास। पहला कंपाउंड देखते हैं, प्रोपेनल एंड प्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अब ये प्रोपेनल है, अगर आपको याद आ रहा हो फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आप करते तो वेरी गुड। अगर आप फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन SCHO की रिएक्शन आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से करते तो आपको प्राइमरी अल्कोहल मिलता फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, है ना, ध्यान आ रहा है आपको। अगर आप सेकेंडरी अल्कोहल से अगर आप एसिटल्डिहाइड से करते तो 2 डिग्री, तो मुझे लग रहा है यहाँ पे ये अल्कोहल जो है आप सभी को समझ में आ रहा होगा 2 डिग्री अल्कोहल है, दिस इज अवर 2 डिग्री अल्कोहल, है ना। तो पॉसिबिलिटी हो सकती है प्रोपेनल है और प्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, ठीक है। एक चीज मुझे लगता नहीं यहाँ से बनेगा क्योंकि ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप आ रहा है। ये कौन सा ग्रुप आ रहा है, आइसोप्रोपाइल। इधर भी है बच्चों, आइसोप्रोपाइल इधर भी, तो कम से कम एक में होना चाहिए था। तो यार ऑप्शन बनता हुआ दिख नहीं रहा है, और ऑप्शन के लिए चलते हैं। 3 मिथाइल ब्यूटेनल, ये एल्डिहाइड है, और 2 मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। चलो अभी देखते हैं 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेनोन और मिथाइल मैग्नीशियम। देखो प्रोपेनोन जहां आ जाएगा वहां अल्कोहल हो जाएगा टर्शरी, तो ये ऑप्शन भी गलत हो रहा है ना। 2 डैश मिथाइल प्रोपेनल एंड आइसोप्रोपाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। मैं डी वाले के लिए एक बार ट्राई करके देखता हूँ, ठीक है, देखते हैं। 2 मिथाइल प्रोपेनल, ये दिस इज योर 2 मिथाइल प्रोपेनल, दिस इज योर 2 मिथाइल प्रोपेनल। यहाँ से बात बन रही थी कार्बन की भी 3, अभी देख लेते हैं हो सकता है मुझे। और दूसरा है आइसोप्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, दिस इज योर आइसोप्रोपाइल ग्रुप, और ये मैग्नीशियम और ये ब्रोमाइड, दिस इज योर आइसोप्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड।
तो आपको मालूम है ये MgBr पॉजिटिव पार्ट है, ये नेगेटिव पार्ट है, इसमें ये पाई बॉन्ड यहाँ डीलोकलाइज हो जाएगा, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो जैसा कि आपको मालूम है ये MgBr कहाँ चला जाएगा, इस O पर, और ये जो CH3 नेगेटिव है वो इस कार्बन पर आ जाएगा। तो मैं बना के देख लेता हूँ राइट साइड में, मैं राइट साइड बना के देख लेता हूँ। मैं इसको नीचे ड्रॉ कर ले रहा हूँ, थोड़ा सा स्पेस यहाँ पर कर रहा हूँ, मैं नीचे ड्रॉ कर लेता हूँ। देखिए ये हमारे पास है, ये स्ट्रक्चर बन जाएगा C बॉन्ड C बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, ये O MgBr, ये O MgBr, और ये H मैंने ना ऊपर ले लिया बेटे, ये वाला H मैंने ऊपर करके लिख लिया है, और यहाँ पर इस कार्बन से डाउनवर्ड मैंने ये ग्रुप जोड़ रहा हूँ। देखो ये वाला ग्रुप मैं ऐड कर रहा हूँ, ये वाला इस कार्बन से ये CH3 और ये आपके पास आ गया CH3। अब इसका जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यहाँ पर ये OH इधर आ जाएगा और H इधर आ जाएगा। तो अब देख लेते हैं ये कंपाउंड ये है नहीं है, 1 2 3 4 2,4 डाइमिथाइल 2,4 डाइमिथाइल पेंटेन 3 ऑल, बिल्कुल ठीक है। तो इसीलिए हमारा फोर्थ ऑप्शन डी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। नॉट करेक्ट पूछा है आपसे, नॉट करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स। तो पहले वाले में आप देखिए CH Cl3 CH2 Cl3, ये तो करेक्ट है क्योंकि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है और यहाँ पर मोलर मास पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पर मोलर मास CH Cl3 का ज्यादा होगा देन CH2 Cl2, तो ये बिल्कुल ठीक ऑर्डर आता है। बी देखते हैं, यहाँ पर CH3 CH2 Cl और यहाँ पे CH3 CH2 होल ट्वाइस, यहाँ भी मोलर मास ज्यादा आएगा, सरफेस एरिया ज्यादा आएगा, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। ये बात नॉट करेक्ट पूछ रहे हैं, तो भाई यहाँ तो कुछ हाँ ये नॉट करेक्ट लग रहा है क्योंकि यहाँ पे ये वाली कंडीशन है, यहाँ पर ये कंडीशन है, दिस इज योर दिस कंपाउंड, ये कंपाउंड यहाँ पर है, सरफेस एरिया ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट इसका ज्यादा है, और यहाँ पे केवल एक ही CH2 का होल 1 है ना, तो ये वाला भी गलत है। फिलहाल और देख लेते हैं, ये गलत है। CH3 होल थ्राइस CCl और ये CH3 होल ट्वाइस CH CH2 Cl। तो मोलर मास आप देखेंगे यहाँ सरफेस एरिया कम आएगा, यहाँ सरफेस एरिया ज्यादा आएगा, तो ये वाला भी गलत है। यहाँ सरफेस एरिया ज्यादा हो रहा है ना, इसका सरफेस एरिया ज्यादा है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए था, तो ये भी गलत है। गलत का मतलब हमारे लिए सही क्योंकि हमसे नॉट करेक्ट ही पूछा गया है। नेक्स्ट देखते हैं CH3 CH2 होल थ्राइस और CH3 CH2 CH Cl CH3। तो यहाँ पे क्योंकि 3 और एक 4 कार्बन है, यहाँ पर 1 2 3 4 कार्बन, लेकिन सरफेस एरिया यहाँ ज्यादा आएगा, तो ये ऑप्शन ठीक है, यहाँ बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। तो यहाँ पर जिस हिसाब से क्वेश्चन यहाँ पर प्रेजेंट है, तो यहाँ पे ये दोनों आंसर में से कोई सा भी एक हो सकता है ना। अब इन्होंने ऑप्शन में आंसर में CH3 होल थ्राइस CCl दिया, दे दिया, लेकिन है बेटा दोनों ही गलत, यानी कि हमारे लिए दोनों सही है ये, ठीक है। तो इसलिए इसका जो है सी ऑप्शन यहाँ दे रखा, भी हो सकता है। आइसो, अच्छा मैं देख लेता हूँ ये आइसो वाला कंपाउंड का, यहाँ तो CH3 CH2 Cl है बेटा, सीधा सीधा है ना सर। दूसरा वाला सर, ये वाला CH3 CH2 होल ट्वाइस Cl, ये बच्चों ऐसा है ना, ये जो आप बोल रहे हो ये इस तरह से रहेगा, दिस इज योर दिस कंपाउंड, ये नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड है साहब। ये CH2 होल ट्वाइस का मतलब है ये दोनों एक साथ क्लब करके लिख दिए, तो सरफेस एरिया यहाँ ज्यादा आ रहा है, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, इसका कम होगा, इसमें कार्बन तो केवल 2 ही है ना, तो इसलिए बी और सी इस समय जो स्टेटस है इस क्वेश्चन का, उस हिसाब से बी और सी दोनों ही गलत है, यानी कि हमारे लिए दोनों सही हैं, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस के आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। मैं फिर अपनी बात को रिपीट कर रहा हूँ, हेलो एल्केन हेलोनिक्स में 3 बातें जरूर याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे कि प्रोडक्ट एक ऐसा बनेगा जो बेंजाइलिक हो सकता है,
प्रोडक्ट एक ऐसा हो सकता है जो एलाइलिक हो सकता है, यानी कि बेंजाइलिक एलाइलिक अगर प्रोडक्ट बन रहे हो तो बेटा वही मेजर प्रोडक्ट होंगे फॉर द सेक ऑफ स्टेबिलिटी। और तीसरी बात कि अगर कहीं टर्शरी बन रहा हो तो उसकी भी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। तो इसलिए ये आपकी एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है अल्कोहल चैप्टर में से। तो आपसे पूछ रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का एग्जांपल है, ये जो Cl नेगेटिव है इट शुड सब्स्टिट्यूट OH नेगेटिव, यानी कि इनका कहना ये है कि Cl आ जाना चाहिए OH की जगह, यानी कि प्रोडक्ट आपका ये हो जाना चाहिए, लेकिन प्रोडक्ट ये नहीं होगा मेजर। मेजर प्रोडक्ट क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा ये वाला जो कि आपका टर्शरी रहेगा, ये वाला। तो ऑप्शन में आप देख लीजिएगा टर्शरी बन रहा तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी साहब। तो ये आपका आंसर है, दिस इज योर टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। और यहाँ पर मैकेनिज्म जब हम स्टडी करेंगे तो विल फाइंड अ फिनोमेना कॉल्ड हाइड्राइड शिफ्ट ओवर हियर। ये आपके अल्कोहल चैप्टर की एनसीईआरटी का लास्ट क्वेश्चन है। ये हाइड्राइड शिफ्ट, H नेगेटिव आयन को हाइड्राइड हम बोलते हैं, तो यहाँ हाइड्राइड शिफ्ट ऑब्जर्व होगा। सेकेंडरी कार्बोकैटायन जो बना है दैट विल बी कन्वर्टेड टू मोर स्टेबल टर्शियरी कार्बोकैटायन व्हिच इज ड्यू टू द हाइपर कॉन्जुगेशन। आपको मालूम है टर्शियरी कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से सेकेंडरी और प्राइमरी से ज्यादा होती है। तो ये आपका ऑप्शन में होगा, ये आपका जो है वो मेजर प्रोडक्ट रहेगा। तो ये ऑप्शंस में आपको सी जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। डिहाइड्रेशन ऑफ द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर इज। इसमें डिहाइड्रेशन का मतलब वाटर का रिमूवल किसमें सबसे ज्यादा तेजी से होगा, उसके ऑर्डर में हमें इसको अरेंज करना है। एक बात तो क्लियर है, पहला फिनॉल है, दूसरा ये देखेंगे आप तो ये बन रहा है एलाइलिक। एलाइलिक अल्कोहल का मतलब जब ये OH नेगेटिव जाएगा तो ये एलाइलिक कार्बोकैटायन बनाएगा, तो ये प्रेफर करेगा जल्दी से OH नेगेटिव को रिलीज करके स्टेबल कार्बोकैटायन में कन्वर्ट होने की। एलाइलिक स्टेबल कार्बोकैटायन है, ये भी आपका बेटा एलाइलिक ही है, ये भी एलाइलिक वाली कंडीशन है। लेकिन इसमें एक स्टेप और बढ़ गया, इसमें कॉन्जुगेशन में अल्टरनेट पे डबल बॉन्ड भी आ गया, एलाइलिक कार्बोकैटायन के कॉन्जुगेशन में डबल बॉन्ड भी आ गया। तो इसीलिए फोर्थ वाला जो स्ट्रक्चर है OH नेगेटिव को रिलीज करने के बाद जो कार्बोकैटायन बनेगा उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, यानी कि सबसे कम रिएक्टिविटी तो होनी चाहिए भैया फिनॉल की। ये फिनॉल डिहाइड्रेशन में जाएगा, बड़ी मुश्किल से तो ऑक्सीडेशन में जाता है। एसिडिफाइड K2Cr2 के साथ और बेंजोक्विनोन बनाता है। तो डिहाइड्रेशन की बात होगी, डिहाइड्रेशन में फिनॉल नहीं जाता है। तो ये बात फर्स्ट की तो रिएक्टिविटी सबसे कम होगी। तो ऐसा ऑप्शन जो है आपके पास ए है और सी है। अब ये बात भी हम पता कर पाए कि भाई यहाँ पर फोर्थ में क्योंकि ये एलाइलिक कार्बोकैटायन बन रहा है उसके बाद भी डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है, तो इसीलिए चांसेस जो है फोर्थ वाले के डिहाइड्रेशन सबसे ज्यादा है। तो इसलिए ए ऑप्शन आपका ठीक हो जा रहा है। और ये तो आपका साइक्लोहेक्सेनॉल, इसमें डिहाइड्रेशन में कोई ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन नहीं बनेगा, तो इसलिए ए ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है। थोड़ा क्लियर नहीं पढ़ पा रहे हैं तो मैं आपके लिए क्या देखिए यहाँ पे ये बता रहे हैं कि एनलीन NaNO2 और कॉन्सेंट्रेटेड HCl से डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन है, यानी कंपाउंड ए जो है आपका वो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड है। दिस इज योर बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड व्हिच इज कंपाउंड ए। दिस इज कंपाउंड ए बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। अब आपने इसका ट्रीटमेंट कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और H2SO4 से करा दिया है, तो ये अच्छा सॉरी पहले आप इसका CuCl और HCl से करा रहे हो। सो दिस विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन। सैडमेयर्स रिएक्शन आपके सामने ये है, ये सैडमेयर्स रिएक्शन हो गई। सो दिस इज योर बी। नाउ यू आर डूइंग इट्स नाइट्रेशन कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और H2SO4 के प्रेजेंस में। तो क्योंकि ये कॉन्सेंट्रेटेड आपने लिया हुआ है तो तीनों पोजीशन पर NO2 ग्रुप एक साथ आ जाएगा, क्योंकि आपने कॉन्सेंट्रेटेड लिया हुआ है। तो एक्वस NaOH से ट्रीट करा रहे हैं फर्दर और 443 केल्विन पर डाइल्यूट HCl से एसिडिफिकेशन जिसका हो रहा है। तो यहाँ पे केवल C क्योंकि इन्होंने बनाया है तो NO2 ग्रुप तीनों पोजीशन पर एक साथ आ जाएगा। दिस इज योर 2,4,6 ट्राइनाइट्रो क्लोरोबेंजीन। और जब आप इसका ट्रीटमेंट, दिस इज कंपाउंड C, जब आप इसका ट्रीटमेंट एक्वस NaOH से करा रहे हैं एट 443 केल्विन, तो ये Cl को सब्स्टिट्यूट कर देगा, यहाँ पर Cl की जगह OH आ जाएगा एंड योर प्रोडक्ट वुड बी दिस वन।
2,4,6 trinitrophenol, which is commonly called picric acid. So you will get picric acid as a final product as a D in this reaction. Now we see what are the questions related to the situation. The first question would be, तो ये बात आपको समझ में आ गई. ए याद रखना डाइजोनियम सॉल्ट है, बी क्लोरोबेंजीन, सी 2,4,6 ट्राइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन और डी आपको समझ में आ गया क्या है, पिक्रिक एसिड है. आइडेंटिफाई बी. आइडेंटिफाई बी आई होप क्या था अभी, हाँ क्लोरोबेंजीन है. देखिए बी इज क्लोरोबेंजीन, राइट. लेट अस गो फॉर बी. क्वेश्चन नंबर 2. When B reacts with CH3COCl in the presence of anhydrous AlCl3, the reaction is known as Friedel-Crafts acylation. मैंने आपको लिख के भी दिखा देता हूँ. देखिए आपको इस इक्वेशन के बारे में बात कर रहे हैं. हाँ ये CH3COCl है, Friedel-Crafts acylation है. तो ये रिएक्शन हो रही है anhydrous AlCl3 की प्रेजेंस में. तो ये COCH3 ग्रुप एक बार ऑर्थो पर आ जाएगा, एक बार पैरा पर आ जाएगा. 2-chloroacetophenol और 4-chloroacetophenol will be the final product. So this is called Friedel-Crafts acylation. जो भी रिएक्शन आप लुईस एसिड की प्रेजेंस में करा देते हो एरोमेटिक वाली, वो Friedel-Crafts acylation कहलाएगा आपका. नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3. आइडेंटिफाई ई. ई कहाँ था भाई, ये तो था ही नहीं. अच्छा है ई है भाई. ड्राई ईथर से रिएक्शन करा रहे हैं किसकी, पिक्रिक एसिड की. तो नो 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 ये कुछ और, ये किसी और से कनेक्शन होगा. देखो ये एरो जो आ रहा है, ये आया एरो, ये हो रहा होगा Cl से. ये बी से क्लोरोबेंजीन, तो बाइफिनाइल बन रहा होगा. ये बाइफिनाइल है आपकी फिटिक रिएक्शन. आई होप बाइफिनाइल होना. यस ऑप्शन इज देयर. सो बी से यानी क्लोरोबेंजीन से जब सोडियम मेटल में डाई तरीके से करा रहे हो तो फिटिक रिएक्शन होगी. बाइफिनाइल विल बी द मेन प्रोडक्ट. नाउ लेट अस सी फॉर क्वेश्चन नंबर 4. व्हेन ए रिएक्ट विद Ki the product would be. तो Ki से जब रिएक्शन कराएंगे तो डाइजोनियम सॉल्ट हट जाएगा, आई आ जाएगा. तो ये आइडोबेंजीन बन जाएगा. डाइजोनियम सॉल्ट है वहां पर, ए इज डाइजोनियम सॉल्ट, तो आइडोबेंजीन आपको मिल जाने वाला है. ठीक है, ये भी आपके एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है. द कंपाउंड डी वुड बी. डी क्या हो गया भाई, डी बनाया था हमने, डी बनाया था और डी बनाया था. पीछे थोड़ा सा देखिए, सारी जिंदगी भी ऐसी होती है. D is your this है ना, ये. तो ये आपके पास हो गया what, सोडियम फिनॉक्साइड, नो. पैराक्लोरोनाइट्रोबेंजीन. तो फिर भाई देखो ये आपका हम गलत चल रहे थे. दिस शुड नॉट बी. यहाँ पर एक बार ऑर्थो वाला आना चाहिए क्योंकि, लेकिन उन्होंने सी एक ही दिया है ना, तो मुझे लगा तीनों को एक बार आ जाएगा. बट दे आर ट्राइंग टू डू लाइक दिस. सी शुड बी पैरानाइट्रोक्लोरोबेंजीन. तो उसके बाद हाँ कंसंट्रेटेड में भी तो ये आपका डी हो जाना चाहिए, पैराक्लोरो नाइट्रोबेंजीन. और डी पूछा है आपसे, तो ये OH क्योंकि यहाँ पर आ गया है, तो पैरानाइट्रोफिनॉल आपका ऑप्शन हो जाएगा. आई होप सबको समझ में आ गई बात मैं क्या कहना चाह रहा हूँ. दिस इज योर पैरानाइट्रोफिनॉल. पैरानाइट्रोफिनॉल जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग होगी. हाँ ये इंटर होगी पैरानाइट्रो में, तो ऑर्थो में तो इंट्रा होगी, राइट. हाँ मेजर वाले को लेना है, पैरा वाला मेजर होता है हमेशा, है ना. लेकिन अगर आप वो सेल वो चलो अभी आपके सिलेबस का पार्ट नहीं, कोलबेज रिएक्शन है, राइमोटाइमन है, उसमें जो ऑर्थो वाला वो मेजर प्रोडक्ट है, तो वो आपके सिलेबस में भी है नहीं टर्म 1 के लिए. द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज. मेजर प्रोडक्ट आपसे पूछना चाहा है, तो लगता है ऐसा है कि ये CH3O नेगेटिव जो है Br को सब्स्टिट्यूट कर देगा. एंड योर प्रोडक्ट शुड बी, जो बना रहा हूं आपके सामने स्क्रीन पर, ये होना चाहिए, है ना. चाहिए है नहीं. क्यों? क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ 3 बातों का ध्यान रखेंगे, बेंजाइलिक, एलाइलिक और टर्शियरी. तो अगर कहीं टर्शियरी बन रहा है तो आप पाएंगे कि ये वाला आपका फाइनल प्रोडक्ट जाएगा. जब आप मैकेनिक्स पढ़ेंगे ना, तो ये CH2 पॉजिटिव बनेगा, फिर ये हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा, H यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा H नेगेटिव, और ये वाला कार्बोकेटाइन बन जाएगा. ठीक है बात. तब ये OCH3 नेगेटिव यहाँ पर लग जाएगा. दिस विल बी योर फाइनल प्रोडक्ट. तो क्योंकि टर्शियरी है
तो उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी कार्बोकेटाइन की, इसलिए जो ये वाला प्रोडक्ट है वो टर्शियरी वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, दैट विल बी द मेजर प्रोडक्ट।